बाबर डोगर साहब, अब ये जो बयान है फरूख नसीम साहब का कि अगले हफ्ते आइंदा हफ्ते तक ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा चेयरमैन नैब की तौसीक का, साथ वो कहते हैं कि अभी तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं तैयार किया गया, तो फिर ये कैसे सारा कुछ हल हो जाएगा? नाम भी कोई नहीं सामने आया। देखिए उसामा साहब, जो हुकूमत है ना वो अपोजिशन को और मीडिया को ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा रही है। ऑर्डिनेंस तैयार है और ऑर्डिनेंस जो है इसमें ये बात ठीक है कि इसमें एक्सटेंशन नहीं की जा रही, मौजूदा चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन नहीं की जा रही। नैब ऑर्डिनेंस में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, ये आइनी प्रोविज़न नहीं है, ये नैब ऑर्डिनेंस जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो आपस में कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद वो जो नाम फाइनल होगा वो पार्लिमानी कमेटी, तीन नाम जो है वो पार्लिमानी कमेटी को रेफर कर दिए जाएंगे। अब जो गवर्नमेंट नया ऑर्डिनेंस ला रही है उसमें ये जो कंसल्टेशन है इसको ख़त्म किया जा रहा है और ये उसमें कर दिया जाएगा कि ये जो चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर करेगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पैनल सजेस्ट होगा, उस पैनल में से जो प्राइम मिनिस्टर है किसी एक को फाइनल करेगा। और मेरी इतलात ये है कि नाम भी आलमोस्ट फाइनल कर लिया होगा। जो चेयरमैन नैब के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक दो लोगों से इंटरव्यू भी किए हैं। अच्छा। और मेरी इतलात ये है कि जिसको भी चेयरमैन नैब लगाया जा रहा है वो फॉर्मर जज है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। अच्छा। जिसको चेयरमैन नैब लगाया जा रहा है। दो नाम है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक दोनों में से किसी एक को लगाना नाम मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल इस तरह से डिस्क्लोज नहीं मैं कर सकता क्योंकि गलत भी हो सकता है कोई। ठीक। लेकिन ये कंफर्म है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। अच्छा। जिसका नाम इन्होंने फाइनल किया है। तो मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि उसामा साहब ये उसकी एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन वाला इशू नहीं है। अच्छा। ये एक नई अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। अब ये जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ये ऑर्डिनेंस होता है पंजाब में तो ये 3 महीने का होता है, नेशनल असम्बली में इस्लामाबाद में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो 4 महीने का होता है और उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस की जब मुद्दत ख़त्म होती है तो उसके बाद इसको फिर असम्बली में एक रेजोल्यूशन पेश की जाती है उसकी एक्सटेंशन के लिए। तो गवर्नमेंट जो है 8 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर सकती है इसकी एक्सपायरी से पहले यानी कि गवर्नमेंट के पास 8 महीने हैं और जो भी वो चेयरमैन अबूरी तौर पर लगा सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से वो 8 महीने तो बड़े आराम से गुजार सकता है। अगर इसको मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी, लेकिन गवर्नमेंट की लीगल ग्राउंड है, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। अब उसमें मेलाफाइडेड इंटेंशन जो है वो इनको साबित करनी पड़ेगी कि जिसके पीछे क्या मेलाफाइडेड इंटेंशन है और ये गवर्नमेंट भी अपना होमवर्क कर रही है। वक्ती तौर पर बाबर साहब होगा ना गुलाम साहब, क्योंकि आईनी तरमीम किए बगैर तो इस तरह नहीं कि सारे इख्तियारात लिए जा सकते। सर आइन में मेंशन ही नहीं है ना अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। आइन जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो नैब ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, वो आइन में नहीं लिखा हुआ। अब जो प्रोसीजर है कि जी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो आइनी ओहदा जरूर है लेकिन प्रोसीजर उसका जो है अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो आइन का हिस्सा नहीं है। ठीक। अच्छा गुलाम साहब, तो फिर ये इसीलिए शायद कह रहे हैं कि जी कोई ऑर्डिनेंस अभी तक है नहीं, आइंदा हफ्ते तक हल हो जाएगा। तो यानी वज़ीर आज़म ने फैसला करना है। उनके बयान से लग रहा है कि जी 4 से 5 मरतबा ज़ेर बहस आ चुका है ये मामला। तो अब सबसे अहम तावीनाती इस वक्त यही नज़र आ रही है क्योंकि इसी से पूरी सियासत का आगे जो भी खेल होना है वो सेट हो जाएगा। जो चेयरमैन नैब के हवाले से जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की मज़ीद फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स या 8 मंथ्स जो इनको लगाने की बात हो रही है उसमें काफ़ी हद तक सोचो विचार वफाकी गवर्नमेंट ने किया है और शायद इस हवाले से ऑर्डिनेंस लाए। और ये जो अगर चैलेंज किया जाएगा, अगर वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को लगाते हैं दोबारा, उसमें उनकी ना तो अपोजिशन की मेलाफिडेड इंटेंशंस आती हैं, ना वो पर्सन स्पेसिफिक कह सकते हैं कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये जो रूल्स अमेंड किए जा रहे हैं ये पर्सन स्पेसिफिक हैं। दूसरी सूरत में जो अभी बाबर डोगर साहब ने अपनी ख़बर दी है कि चेयरमैन नैब का नाम भी फाइनल कर लिया गया है और स्वाबदीदी इख्तियार के ज़रिए से वज़ीर आज़म जो हैं वो लगाएंगे। वो अगर लगाते हैं, एक तो सर्टन जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है
उसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा, पर्सन स्पेसिफिक कभी कानून बनते नहीं हैं, अगर बन जाएं तो अदालतें इसलिए बैठी हैं कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो ये बड़ा एक स्याह दिन होगा अगर इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस जो है अच्छा। वो जारी किया जाता है कि किसी ऐसे शख्स को ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अपने मनपसंद शख्स को एहतसाब के अदारे का सरबराह जो है लगा दिया जाए। इसका एहतसाब मतलब वही है कि 4 साल जो पिछला टाइम था, उस टाइम में जो अपनी मन मर्जी की, जो कुछ किया, तो अब भी आगे उसकी कंटिन्यूएशन ये चाहते हैं। असल जो ऑर्डिनेंस में लिखा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान विद द फ्रूटफुल कंसल्टेशन विद अपोजिशन लीडर, फ्रूटफुल कंसल्टेशन लिखा हुआ है। और फ्रूटफुल कंसल्टेशन का मतलब ये है कि ख़तों के ज़रिए से फ्रूटफुल कंसल्टेशन नहीं, तो आमने सामने बैठ के होती है। ये कभी भी अभी तक जितनी अपॉइंटमेंट्स आइनी तौर पे इस तरह की हुई हैं, वो इस लेवल पे कभी भी नहीं हुई। ये ख़त ख़ताबत के ज़रिए से, इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, अच्छा। उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो वो भी ख़त ख़ताबत के ज़रिए से हुई थी। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। और अगर ये, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इंसाफ जो है वो तो यही है कि जो लॉ में, रूल्स में जो है उसके मुताबिक उसको चलाया जाए। तो अदरवाइज ये, अगर ये खबर ठीक है और यकीनन ठीक होगी, बाबर डॉक्टर साहब की खबर के वो लगा रहे हैं। अच्छा, उसमें सर किसी भी जज को आज फ़रोग नसीम साहब जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ की वजाहत की है कि हम चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का कोई बिल नहीं लेके आ रहे। दूसरी बात उन्होंने की है कि जी चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, लेकिन जो मौजूदा नैब का है ऑर्डिनेंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार नहीं है। उसमें ये कंसल्टेशन है प्राइम मिनिस्टर विद अपोजिशन लीडर। तो ये उसको प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार बनाने जा रहे हैं, जो मेरी इतला है। और उसमें दूसरी जो अहम इतला है वो ये है कि इसमें मौजूदा चेयरमैन की कंटिन्यूटी नहीं होगी, बल्कि एक नई अपॉइंटमेंट होगी। फिर तो ऑर्डिनेंस ही खत्म करना पड़ेगा ना जी, नैब को सिरे से। सर उसमें एक चीज तो कंसल्टेशन का मतलब वो ये करना है कि जी एक चीज तो ये खत्म नहीं हो ठीक है, सकती ना। तो आप मैंडेटरी तो नहीं है, उनकी बात माननी है। अगर ऑर्डिनेंस लाएंगे तो क्या ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि जो चेयरमैन है उसको वज़ीर आज़म लगाएंगे, बाकी नैब के जितने भी ऑर्डिनेंस के तहत जो नैब का अदारा है वो फिर नया ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल में देना चाहिए। वो तो नैब होगी, उसको वज़ीर आज़म लगाएंगे, उसमें जो उसके सारे प्रोसिक्यूटर्स इस तरह से लगाए जाएंगे, उसकी अथॉरिटी इस तरह से बनाई जाएगी। सर उसमें देखें, उसमें जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ना, और जो डिप्टी चेयरमैन नैब की, सिर्फ चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट जो है उसी में कंसल्टेशन है, बाकी किसी चीज़ में कंसल्टेशन नहीं है। कुछ उसमें रोल चेयरमैन नैब का, कुछ प्राइम मिनिस्टर का है। मतलब डिप्टी चेयरमैन नैब प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है, उसके लिए कोई कंसल्टेशन नहीं है। तो ये उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसमें जो कंसल्टेशन का पोर्शन है वो निकाल देंगे, और उसमें एक चीज़ नहीं डाल देंगे कि 3 का पैनल जाएगा, उसमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम और बात पैनल कौन देगा? वो चेयरमैन जो चेयरमैन नैब बैठा होगा वो पैनल देगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।